हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के वो टॉप क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो रीट 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से आपके मैथ्स के पोर्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ेंगे वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपका है और ये क्वेश्चन आपका रीट में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं पहले समझ लेते हैं, मुश्किल से आपका 10 से 20 सेकंड में। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके दोस्तों मैक्सिमम 2 गुणनखंड हो सके, अधिकतम 2 गुणनखंड। जैसे मैं बात करूं 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो 2 को किससे काट सकते हैं? 1 दूनी 2 काट सकते हैं, 2 इक्कम 2 काट सकते हैं। ये अब इसके अलावा ये किसी से नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये प्राइम हुआ यानी अभाज्य हुआ। ऐसे ही 3 को दोस्तों 1 से और 3 से ही तो डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके अलावा तो किसी से होगा नहीं, तो ये भी प्राइम हुआ। सेम ऐसे आपका 5 हो जाएगा। लेकिन अगर 6 को ले लें यहीं पर, तो 6 को 1 से तो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 6 को 2 से भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6, और 6 को 3 से भी कर सकते हैं, 3 2 जा, और 6 को 6 से, यानी 4 फैक्टर हो गए। तो यहाँ पर अब सारी चीज़ें समझ में आई। तो फैक्टर देखते हैं भाई, प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 2 7, ये तो रहा आपका प्राइम नंबर, सही है। लेकिन 15 क्या है? ये भाज्य संख्या है, तो इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्या है? 2 2 5, ये तो आपकी अभाज्य संख्या है। लेकिन 21 क्या है? भाज्य संख्या है भाई, 3 और 7 दोनों से कटेगी। ठीक है, तो ये भाज्य हो जाएगी, तो ये भी फैक्टर आपका नहीं होगा। 2 6 5 7, बताइए क्या हो सकता है? 7 आपका अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, लेकिन 6 क्या है? 6 तो भाज्य है ना, और भाज्य है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 420 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 2 3 5 और 7। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। 10,20,305 का सही आंकिक रूप क्या है, यानी कैसे लिखा जा सकता है। तो यहां पर छोटी सी बात समझेंगे कि भारतीय जो संख्या पद्धति है उसमें मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर लिखा, इस तरीके से कोई भी नंबर लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला जो कॉमा इंसर्ट करेंगे, कॉमा इंसर्ट करना सीख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां पर पहला कॉमा 3 के बाद, भाई इधर बढ़ेंगे। ठीक है, 3 के बाद फिर 2 2 के बाद सारे कॉमा लगेंगे। ये भारतीय संख्या पद्धति है। और यहां पर 10,20,305, ये भाई इंडियन नंबर सिस्टम से लिखा है। ठीक है, अगर मिलियन बिलियन होता तो वो इंटरनेशनल होता। ठीक है, यहां पर 10 लाख, बताइए यहां कॉमा इंसर्ट करें, यहां इंसर्ट करें। ठीक है, पहला 3 के बाद फिर 2 के बाद, तो 10,20,305 हुआ। सही लिखा है ना भाई, इकाई दहाई सैकड़ा, और फिर आपके 2 डिजिट हजार के होते हैं, फिर 2 आपके लाख के होते हैं, फिर आपके इस तरीके से करोड़ के होते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के ये सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विकल्प में बताइए किस विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। ठीक है, ये बताना है। तो यहां पर स्थानीय मान तो समझते हैं आप, जैसे मैं आपसे कहूं 444 लिखा है। ठीक है, तो यहां पर इस 4 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान 4 होगा, इसका 40 होगा क्योंकि ये दहाई के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है। इसका 100 होगा क्योंकि ये 100 के प्लेस पे है। ठीक है, अगर जातीय मान पूछता है फेस वैल्यू तो वो सेम रहती है भाई। इसमें अगर फेस वैल्यू पूछ लेता है, जो कि फेस वैल्यू पूछे, तो 9 की फेस वैल्यू 9 हो जाएगी, 6 की 6 हो जाएगी। ठीक है, और 5 की 5 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपसे स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें 500, भाई यहाँ पर देखिए इस वाली संख्या में 5 क्या है? सैकड़े के स्थान पर है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, सैकड़े के स्थान पर, लेकिन इसमें क्या है? इसमें दहाई के स्थान पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 50 हो जाएगी, यानी स्थानीय मान 50 हो जाएगा, 500 नहीं होगा। आपसे पूछ रहा नहीं है, तो सी वाला ही सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। तो अगला बेस्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है। 8% का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए? भाई जब 110 रुपए का बेचता है वस्तु, तो 12% का नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या दिया है? ये एसपी दिया है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका लॉस दिया है। अब एसपी और लॉस दिया है, सीपी निकालना है। तो जब एसपी और लॉस आपका दिया हो और सीपी निकालना हो, तो क्या करना है? बस एक ही काम करना है, यहाँ पर 100 लिखिए और यहाँ पर x यानी 100 के साथ 110 की मल्टीप्लाई, और नीचे 100 से घटा के 12 लिखना है क्योंकि नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर 88 लिख देंगे, यानी 88। भाई यहाँ से अगर कैंसिल करें तो 11, यहाँ से 11 इक्कम 11 0, 11 88। ठीक है, 2 चौक 8 या 4 दूनी कर देते हैं,
4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 से 25 बार में, और यहाँ पर 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा। 25 और 5 की गुणा लिख देंगे यहाँ पर 125 रुपये। यानी वो वस्तु कितने की है? वो वस्तु है 125 की। अब आपने सीपी निकाल लिया। अब आपको कोई मतलब नहीं, अब 8% का सीधे लाभ लेना है, यानी 125 का क्या निकालना है? 108% निकाल दीजिए। 125 गुणे 108 बटा 100 कर दीजिए। 25 पंचे 125, 25 चौक 100 और 4 से यहाँ 4 दूनी 8 और आपका क्या हुआ? 2 बचा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक है, 2 बचा, 28 हुआ। अब यहाँ 27 पंजे लिख लीजिए, 27 पंजे यानी 27 और 5 की मल्टीप्लाई आपकी 135 आएगी। और 135 होना चाहिए क्या? सेलिंग प्राइस, अगर 8% का लाभ लेना है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपका, यदि 3 वर्ष के लिए 5 प्रति वर्ष की दर से 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है भाई? मूलधन आपको निकालना है। ठीक, आपको रेट दी गई है। रेट कितनी है? 5% की, और यहाँ पर टाइम कितना है? 3 वर्ष का। तो आपका क्या दिया गया? चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई तो दिया गया है ऑलरेडी 1261। तो यहाँ पर करना कैसे है आपको भाई? रेट जो है, रेट क्या है? 5%। 5% का मतलब होता है 5/100। ठीक है, अब यहाँ से अगर करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 1/20 आएगा। नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपका मूलधन है, ऊपर का ब्याज है। ठीक है, ऐसा मानते हैं। इस तरीके से जब क्वेश्चन लगाते हैं तब। तो 20 क्या है? मूलधन। अब देखिए P लिखिए और A लिखिए। इधर क्या 3 वर्ष का ना, तो अगर यहाँ पर P तो 20 है। ठीक है, A क्या है? जुड़ जाएगा ब्याज। भाई आपका जो A होता है यानी अमाउंट, मिश्र धन, वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो A क्या हो जाएगा? 21। अब इधर देखिए, इधर की जो मल्टीप्लाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 8000 हो जाएगी। ठीक है, और इधर की क्या हो जाएगी? अगर 9261 हो जाए तो ये सही है। और 9261 हो गया, आप करके देख सकते हैं। 21 का क्यूब या 21 की गुणा, तो यहाँ पर 8000 क्या हो जाएगा? आपका P हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। 8 मीटर लंबाई, 6 मीटर ऊंचाई तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटाई वाली दीवार के निर्माण करने हेतु, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है टेट में, 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर नाप वाली कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले दीवार जो है, ठीक है, उसका आयतन निकाल लेते हैं। भाई लंबाई, ऊंचाई, मोटाई दी गई है तो निकाल लेते हैं। अब दीवार कुछ इस तरीके से होगी। भाई कुछ इस तरीके से दीवार रही होगी, है ना? ऐसी तो दीवार रही होगी। कुछ मोटाई भी होगी, कुछ चौड़ाई भी होगी, कुछ ऊंचाई भी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 8 मीटर लंबाई है तो इनकी सीधे सीधे क्या करें? 800 इसको, क्योंकि सेंटीमीटर है, यहाँ पर कंफ्यूजन इसीलिए हो जाता है जब आप लोग यूनिट नहीं देखते हो। यूनिट देख के लगाइए। सेंटीमीटर है तो सबको सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं अपन, लफड़ा खत्म। ठीक है, तो क्या करना है भाई? यहाँ से अगर इसको 800 कर दें, इसको 8 को 800 कर दें, ठीक है, इसको 600 कर दें, और इसको, ये तो ऑलरेडी आपका है, ठीक है, सेंटीमीटर, तो 22.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? ईंट की दी गई है, ठीक है, ईंट की दी गई है तो आपका 25 गुणे 11.25 गुणे 6। अब यहाँ पर आप जब कैलकुलेशन कर लेंगे काट पीट के, तब आपका आंसर क्या आने वाला है? तब आपका यहाँ पर आ जाएगा कितनी ईंटों की आवश्यकता है? 6400, जब इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थोड़ी सी स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है 3-4 दिन से, इसलिए मैं लगातार वीडियो दे रहा था, वो नहीं दे पाया हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से आपको रीट के लिए अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँ, जैसे मैं टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा रहा था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो 3, 4, 5, 6, 8 से विभाज्य है। भाई 3 की विभाज्यता क्या होती है? अगर अंकों का, भाई कोई संख्या दी गई है, जैसे 4900 ही ले लेते हैं, ठीक है, 4900 ले लेते हैं, सॉरी। इसके अंक कौन कौन से हैं? 4 + 9 + 0 + 0। अब इसको जोड़ लेते हैं। भाई 9, 4, 13, 13 में 0 जोड़ोगे, फिर 0, कोई मतलब है नहीं है, तो 13। ठीक है, तो यहाँ पर अंकों का अगर सम 3 से डिवाइड होता है तो संख्या भी डिवाइड होती है। डिविजिबिलिटी का वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है, तो यहाँ पर 3, 9, 4, 13 नहीं कटेगा भाई, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता है। आपका 6, 1, 7, क्या 7 आता है? नहीं आता है, खत्म कीजिए। 5, 2, 7, क्या आता है? नहीं आता है। 3, 6, 9, ठीक है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
3 की डिविजिबिलिटी फॉलो हो गई। 4 की होती है आपके लास्ट के जो हों अंक वो 00 हों, फॉलो हो गई। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई, 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि अंक इकाई पर जो है वो 5 या 0 हो, ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी आपकी होती है कि 2 और 3 दोनों से संख्या विभाजित होनी चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी 3 अंक डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये सारी संख्याएं जो है ये आपकी 3600 इन सारे अंकों से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग भी है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये आपका विकल्प सही लग जाता है, ऑप्शन जो आपको दिए गए होंगे उनसे ही लग जाएगा। 2 अंकीय संख्या उन अंकों के योग का 4 गुना है, उन अंकों के गुणन का तथा उन अंकों के गुणन का तिगुना है, संख्या को ज्ञात कीजिए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कैसे करना है भाई, 2 अंक की तो सारी 12, 22, 14, 24 सारी 2 अंक की हैं। अब कह रहा उन अंकों के योग का 4 गुना है, ठीक है भाई। अगर 2 और 1 को जोड़ दें, मतलब यहां पर 12 है तो 1 + 2 कर दें, ठीक है। 2 1 3 हो गया, 3 का 4 गुना 12 है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहां पर देख लो, 2 + 2 करो 4 हुआ, 4 का कितना 4 गुना है 22, 4 चौक तो 16 होता है। 14 को ऐसे ही कर लेंगे, 4 1 5, 5 का 4 गुना तो 20 होता है, और 4 2 6 को अगर करें तो यहां पर भी आपका 24, 4 2 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, ठीक है। तो यहां पर आपकी कंडीशन बन नहीं है 4 2 6 चौक 24, लेकिन अभी दूसरा देखते हैं, ठीक है। उन अंकों के गुणन का तिगुना है। अब गुणन का तिगुना 2 4 गुणन करेंगे, 4 दूनी 8, 8 3 24, और इसमें भी कर लें अगर हम तो 2 एकम 2, और यहाँ तिगुना कहाँ, 2 3 तो होता है 6, यानी ये आपका 12 वाला कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों आपकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है भाई। अंकों का योग करें तो 4 गुना है, ठीक है, 4 2 6 चौक 24, और अगर गुणन करें 4 दूनी 8 तो तिगुना है, 8 3 24, डी ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दोनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर, परिमाप 32 सेंटीमीटर है। फटाफट सवाल लगाएंगे, बहुत बेस्ट आपका क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देना है। देखिए इसे दोस्तों आपकी साइड दी गई हैं, ठीक है, 8 है साइड, 11 है, और आपका परिमाप क्या है 32 है। तो यहां पर परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की या किसी भी फिगर की सारी साइड का सम होता है पेरीमीटर। भाई ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली, इनका सबका जोड़ आपका पेरीमीटर होगा। अब यहां से आपको पता करना है, आपके पास 2 साइड है त्रिभुज की, एक नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 11 और 8 जोड़िए, 11 8 19, और 32 से 19 घटा दीजिए क्योंकि ये पेरीमीटर है। 12 से 9 3, और 2 से 1 1, दूसरी आपकी जो तीसरी है वो 13 होगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब सीधा सीधा आपको 3 साइड पता हो गई। अब इसका क्या करना है, 32 को आधा कर लीजिए भाई, s बराबर, अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो s बराबर 32/2, यहां से 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ रूट लगाइए और यहां पर 16 लिखिए, और 16 से सारे आपकी साइड घटा के लिखनी है। 16 से 8 गया 8, 16 से 11 गया आपका, 16 से 11 5 16, और 16 से 13 गया तो आपका 3 बचा। इन सब की क्या करेंगे, इन सब की करेंगे गुणा और निकालेंगे रूट, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या 8 रूट क्या 30, ठीक है, 8 रूट 30 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई स्क्वायर रूट निकालना सीख लीजिए, ठीक है। 16 का तो 4 निकाल लिया, यहाँ का 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1 2 बाहर हो जाएगा। अब कुछ नहीं, 2 पंचे 10 3 30, ठीक है, क्योंकि अब जोड़ा नहीं बनेगा तो बाहर नहीं निकलेगा, 4 दूनी 8 रूट 30 फटाफट। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बेस्ट क्वेश्चंस करा दिए हैं। थोड़ा सा तबीयत नहीं सही होने के कारण ज़रा सा कुछ बोलने में या परेशानी हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।